डियर लर्नर्स, वेलकम टू द चैनल अगेन। आज का हमारा टॉपिक रहेगा आईसीटी क्विज़। देखिए, यूजीसी नेट सेट या आरडीटी रिसर्च डिग्री एंट्रेंस टेस्ट में मैं देखता हूँ कि 4 कथनों में से एक सही कथन का चुनाव करने वाले क्वेश्चंस आते हैं। तो आज का फॉर्मेट मैंने ऐसे ही कुछ रखा है, वीडियो को अंत तक देखिएगा। पहला क्वेश्चन है रिलेटेड टू आईपी एड्रेस। तो पहले चारों कथनों को देख लेते हैं। ये कथन है IPv6 एड्रेसेस शॉर्टर होते हैं IPv4 एड्रेसेस से। ये बात गलत है। IP एड्रेसेस नेसेसरी नहीं होते हैं कम्युनिकेशन डिवाइसेस के लिए, इंटरनेट पर ज़रूरी होते हैं। पता कैसे चलेगा फिर कौन किस सिस्टम को यूज़ कर रहा है? केवल 2 टाइप होते हैं IP एड्रेसेस के, ये भी गलत है। IP एड्रेस एक यूनिक आइडेंटिफायर होता है एक डिवाइस के लिए इंटरनेट पर। यस, ये ठीक है। जैसे हमारे मोबाइल का IMEI नंबर होता है, ऐसे सिस्टम लैपटॉप वगैरह जो आप यूज़ करते हैं उसका एक IP एड्रेस होता है इंटरनेट पर सिस्टम को पता लगाने के लिए कि कौन किस डिवाइस को कहाँ यूज़ कर रहा है। IP एड्रेस ही बताता है, दैट इज़ यूनिक आइडेंटिफायर। दूसरा क्वेश्चन है रिलेटेड टू LMS, लर्निंग मैनेजमेंट सिस्टम। लर्निंग मैनेजमेंट सिस्टम पर मैंने एक स्पेशल वीडियो बनाया हुआ है, आप देख लीजिएगा चैनल पर जाकर। ओके, पहला कथन है इसमें कि एक LMS जो होता है वो एक्सक्लूसिवली इस्तेमाल किया जाता है एंटरटेनमेंट पर्पस पर। नो, LMS लर्निंग मैनेजमेंट सिस्टम होता है, इसको एजुकेशनल पर्पस से यूज़ करते हैं, केवल एंटरटेनमेंट के लिए यूज़ नहीं होता है। ये गलत हो गया। मूडल एंड ब्लैक बोर्ड आर एग्जाम्पल्स ऑफ लर्निंग मैनेजमेंट सिस्टम। जैसे गूगल होता है ना, गूगल क्लासरूम भी एक LMS होता है हमारा, जिसमें हम असाइनमेंट देते हैं और टेस्ट देते हैं और इंस्ट्रक्शंस देते हैं स्टूडेंट्स को। तो मूडल और ब्लैक बोर्ड भी जो हैं वो भी एग्जांपल्स हैं लर्निंग मैनेजमेंट सिस्टम की, ये ठीक है। LMS सपोर्ट नहीं करता है ऑनलाइन असेसमेंट। मैंने अभी बताया कि असेसमेंट हम टेस्ट दे सकते हैं, तो ये तो गलत हो गया। पहले ही हो चुका है सही, फिर तो ये ऑब्वियसली गलत ही होंगे। पढ़ लेते हैं इसको। LMS डिज़ाइन किया जाता है हार्डवेयर मेंटेनेंस के लिए। नो, ये गलत है। ये याद रखिएगा आप लोग कि मूडल और ब्लैक बोर्ड ये LMS हैं। तीसरा क्वेश्चन है हमारा रिलेटेड टू क्लाउड कंप्यूटिंग। क्लाउड कंप्यूटिंग सॉफ्टवेयर एज ए सर्विस इज़ नॉट ए फॉर्म ऑफ क्लाउड कंप्यूटिंग। यस, ये तो होता है, ये गलत हो गया। क्लाउड कंप्यूटिंग लिमिटेड होती है लार्ज बिजनेसेस के लिए, ऑर्गेनाइजेशन के लिए नहीं। हम भी यूज़ करते हैं, गूगल ड्राइव आप लोग यूज़ करते ही हैं, क्लाउड और दूसरी सर्विसेज आप यूज़ करते हैं। क्लाउड कंप्यूटिंग यानी कि आपका डेटा क्लाउड की तरह आपके हार्डवेयर वाली मतलब हार्ड डिस्क में सेव ना होकर क्लाउड में सेव रहता है, इंटरनेट पर कहीं भी आप उसे एक्सेस कर सकते हैं। तो ज़रूरी नहीं है कि लार्ज बिजनेस ही उसे यूज़ करेंगे, आप भी यूज़ करते हैं। क्लाउड रेफर करता है एक फ़िज़िकल लोकेशन को। नो, फिज़िकल लोकेशन नहीं होती है, वर्चुअल लोकेशन होती है। तो आखिरी भी बचा, क्लाउड कंप्यूटिंग इन्वॉल्व करता है स्टोर करना डेटा को और एक्सेस करना ओवर द इंटरनेट। आप उसे कहीं से भी वर्चुअली यूज़ कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है ब्लेंडेड लर्निंग से रिलेटेड। ब्लेंडेड लर्निंग प्रोवाइड करती है फ्लेक्सिबिलिटी इन लर्निंग डिलीवरी में। नहीं, ये गलत है। इट इज़ नॉट पॉसिबल टू ट्रैक प्रोग्रेस इन ब्लेंडेड लर्निंग। कर सकते हैं ट्रैक, ये कह रहा नहीं पॉसिबल है। ब्लेंडेड लर्निंग एक्सक्लूड करती है फेस टू फेस इंटरेक्शन को, करती है, लेकिन ये एक्सक्लूड कर रहा है तो इसलिए ये गलत हो गया। ब्लेंडेड लर्निंग कंबाइन करती है ट्रेडिशनल और ऑनलाइन लर्निंग मेथड को। यस, ऐसा ही होता है, इसीलिए उसको ब्लेंडेड लर्निंग बोलते हैं। ट्रेडिशनल क्लासेस और ऑनलाइन क्लासेस दोनों मिक्स हो जाती हैं, तो यही इसका आंसर होगा। नेक्स्ट है हमारा फायरवॉल से रिलेटेड, इंटरनेट सिक्योरिटी से रिलेटेड क्वेश्चन है कि फायरवॉल जो होती है एक डिवाइस होती है जिससे हम कॉफ़ी बनाते हैं। ओहो, ये तो गलत है।
फायरवॉल्स को डिज़ाइन किया जाता है कि वो प्रिवेंट कर सकें अनऑथराइज्ड एक्सेस टू द नेटवर्क। यस, ये ठीक है। फायरवॉल्स जो होती हैं उसको डिज़ाइन किया जाता है कि अनऑथराइज्ड एक्सेस आपके नेटवर्क पर कोई ना कर पाए। तो यही इसका आंसर ठीक होगा। फिर भी देख लेते हैं और आपको ताकि याद रहें। फायरवॉल्स नेसेसरी होती हैं स्मॉल प्राइवेट नेटवर्क के लिए नहीं, ये गलत है। लार्ज नेटवर्क भी यूज़ करते हैं उसको। फायरवॉल हैव नो रोल इन प्रोटेक्टिंग अगेंस्ट साइबर थ्रेट करते हैं। आप ऐसे समझ लीजिए कि फायरवॉल्स जो होती हैं एक तरीके का प्रोटेक्शन होता है आपके लिए, ताकि कोई हैकर्स या अनऑथराइज्ड एक्सेस आपके इंटरनेट पर कोई ना कर पाए। एक तरीके का प्रोटेक्शन है, जैसे एंटीवायरस देता है ना प्रोटेक्शन, तो उसी तरह का कुछ समझिए आप। वर्चुअल रियलिटी यानी VR, इससे रिलेटेड क्वेश्चन है हमारा अब नया। VR इज़ ए टेक्नोलॉजी दैट ओनली वर्क्स विद ट्रेडिशनल टेक्स्ट बुक। अच्छा, VR एक टेक्नोलॉजी है जो केवल वर्क करती है ट्रेडिशनल टेक्स्ट बुक्स के साथ में। नो, गलत है। VR कैन सिमुलेट रियलिस्टिक इन्वायरमेंट फॉर एजुकेशनल पर्पसेस। यस, ये ठीक होगा। देखिए पहले तो इसको समझ लेते हैं कि VR होता क्या है। VR में क्या होता है कि जैसे एक आप डिवाइस पहन लेते हैं चश्मे की तरह, और एक जो आर्टिफिशियल इन्वायरमेंट होता है उसको काफ़ी रियलिस्टिक बनाया जाता है। तो ये कह रहे हैं कि VR से हम सिमुलेट कर सकते हैं रियलिस्टिक इन्वायरमेंट को एजुकेशनल पर्पसेस के लिए। तो सही है। बच्चों को अगर मान लीजिए हमें ये सिखाना है कि जंगल में किस तरीके का माहौल होता है, या फिर हम ओशियन के अंदर जाते हैं तो कैसा लगता है, तो हम VR के थ्रू ऐसा कर सकते हैं एजुकेशनल पर्पसेस में। VR केवल एंटरटेनमेंट के लिए ज़रूरी नहीं है। तो AR और VR सेम कॉन्सेप्ट है, नहीं, गलत है। तो VR का हम यूज़ कर सकते हैं एजुकेशनल पर्पसेस के लिए। बैंडविड्थ से रिलेटेड क्वेश्चन है। बैंडविड्थ इज़ द फिजिकल विड्थ ऑन ऑफ एन इंटरनेट केबल। नहीं, बैंडविड्थ एक फिजिकल विड्थ होती है इंटरनेट केबल की, ये गलत है। हायर बैंडविड्थ हमेशा रिजल्ट देती है फास्ट इंटरनेट स्पीड का। बैंडविड्थ क्या है दरअसल? इंटरनेट स्पीड। अगर देखिए हायर बैंडविड्थ होगी तो हायर इंटरनेट स्पीड आएगी, तो ये इसका आंसर ठीक है। बैंडविड्थ हैज़ नो इम्पैक्ट ऑन इंटरनेट परफॉर्मेंस, फ़र्क पड़ता है, ये कह रहा नहीं पड़ता है। बैंडविड्थ को MB में मेज़र किया जाता है, गलत हो गया। देखिए जितनी हायर लेवल पर बैंडविड्थ होगी उतनी ही आपको इंटरनेट सर्विस अच्छी मिलेगी। MOOC से रिलेटेड क्वेश्चन है। MOOCs आर ओनली एक्सेसिबल टू ए लिमिटेड नंबर ऑफ पार्टिसिपेंट्स। नहीं, कितने भी पार्टिसिपेंट्स जुड़ सकते हैं वहाँ पर। MOOCs डू नॉट प्रोवाइड इंटरेक्टिव फीचर फॉर द लर्नर्स। करता है, लेकिन ये कह रहा है डू नॉट प्रोवाइड, तो ये भी गलत हो गया। MOOCs आर एक्सक्लूसिवली फॉर इन पर्सन क्लासरूम सेटिंग। नहीं, कोई भी फॉरेन पर्सन नहीं होते हैं। MOOCs फ्री होते हैं और ओपन होते हैं कि कोई भी उसको एक्सेस कर सकता है, तो ये इसका आंसर हुआ। देखिए जैसे ऑनलाइन फ्री क्लासेस होती है ना, ओपन एक्सेस जो होते हैं, मैसिव ओपन ऑनलाइन कोर्सेज होते हैं, उन्हें कोई भी यूज़ कर सकता है, कहीं से भी पढ़ सकता है। जैसे इग्नू के अपने लेक्चर्स होते हैं, या और बहुत सारे डिजिटल इनिशिएटिव्स जो गवर्नमेंट ले रही है, तो वो लोग चलाते हैं, तो वो फ्री होते हैं और उसे कोई भी यूज़ कर सकता है। फिशिंग से रिलेटेड एक क्वेश्चन है। फिशिंग एक मरीन एक्टिविटी है। ओहो, ये गलत हो गया। फिशिंग जो होता है दरअसल ऑनलाइन अटैक से रिलेटेड होता है, जिसमें हैकिंग होती है और लोगों को ठगा जाता है, तो उसको कहते हैं फिशिंग। तो ये कह रहे हैं मरीन एक्टिविटी है, तो ये गलत हो गया। फिशिंग इन्वॉल्व करती है सेंसिटिव इन्फॉर्मेशन को फ्रॉड तरीके से लेने से। यस, तो ये ठीक है। जैसे मान लीजिए क्रेडिट कार्ड की, डेबिट कार्ड की किसी ने डिटेल ले ली और उसके बाद में
फिर वहाँ से पैसा निकाल लिया। तो ये सही कह रहा है कि फ़िशिंग इन्वॉल्व करती है, एक अटेम्प्ट होता है, प्रयास, जिसमें आप सेंसिटिव इन्फॉर्मेशन को लेते हैं और उसको गलत तरह से वो करते हैं यूज़। तो फ़िशिंग अटैक सी देख लेते हैं। फ़िशिंग अटैक जो होते हैं आइडेंटिफाई हो जाते हैं और उनका कोई इम्पैक्ट नहीं होता है, तो ये बात तो गलत है, इम्पैक्ट होता है। एंटीवायरस सॉफ्टवेयर अनरिलेटेड होती हैं, नहीं, एंटीवायरस सॉफ्टवेयर भी फ़िशिंग से प्रोटेक्शन देते हैं। तो ये आंसर हो गया, फ़िशिंग इन्वॉल्व करती है इंफॉर्मेशन से रिलेटेड गलत तरीके से। लास्ट क्वेश्चन होगा एडटेक इंटीग्रेशन से रिलेटेड। सॉरी, थोड़ी मेरी आवाज़ आज खांसी की वजह से ख़राब हो रही है। पहला क्वेश्चन है, एजुकेशनल टेक्नोलॉजी एडटेक जिसको बोलते हैं, इंटीग्रेशन हैज़ नो इम्पैक्ट ऑन स्टूडेंट इंगेजमेंट। इंगेजमेंट पर फ़र्क तो पड़ता ही है, तो ये आंसर गलत हो गया। एडटेक इंटीग्रेशन फोकस सोली ऑन रिप्लेसिंग ट्रेडिशनल टीचिंग मेथड। अच्छा, यही कह रहे हैं कि एडटेक जो होते हैं, एडटेक का मतलब ये हो गया जैसे आजकल जैसे बायजूस हो गया या अनअकैडमी हो गया, जो ये सारी जो हैं एडटेक एजेंसी फॉर्म्स हुई, ऑर्गेनाइजेशंस हुए। तो ये कह रहे हैं कि पहले वाले क्वेश्चन में इन्होंने कहा कि एडटेक जो है उसका कोई इम्पैक्ट नहीं होता है स्टूडेंट के एंगेजमेंट पे, तो इम्पैक्ट तो होता ही है। दूसरा कह रहे हैं कि एडटेक इंटीग्रेशन फोकस करता है रिप्लेस करने पर ट्रेडिशनल के, तो नहीं, रिप्लेस करने पर तो फोकस नहीं करता है। एडटेक इंटीग्रेशन इन्हांस करता है लर्निंग एक्सपीरियंस को टेक्नोलॉजी के थ्रू, तो ये बात सही है। एडटेक रेलिवेंट है हायर एजुकेशन में केवल, नहीं, छोटे बच्चों को भी पढ़ाते हैं एडटेक के थ्रू। तो इसका आंसर हुआ एडटेक इंटीग्रेशन इन्हांस करता है लर्निंग एक्सपीरियंसेस को। अगर कंटेंट सही लगा हो तो शेयर कीजिएगा। थैंक यू सो मच।